अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, धड़ाधड़ जहां पर ऐसे लोगों की खबरें आ रही हैं कि इसने पीटीआई को छोड़ दिया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पीटीआई को हमेशा के लिए खैरबाद कर दिया, सियासत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वहीं पर कुछ ऐसे जीदार लोग भी हैं, कुछ ऐसे हिम्मत वाले बहादुर लोग भी हैं, जिनमें कि मैं परवेज़ इलाही का जिक्र करना चाहूँगी। परवेज़ इलाही ने बाकायदा तौर पर रिहा होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कोई किसी गलत फहमी का शिकार ना रहे, मैं किसी तौर पर भी पीटीआई को नहीं छोड़ रहा। मैं कल भी पीटीआई में था, मैं आज भी पीटीआई में मौजूद हूँ। ऐसे तो लोग अब जो भी आएंगे उनको हम जो है ज़ाहिर है अप्रिशिएट करेंगे ही। लेकिन वहीं पर पीटीआई में जहाँ पर बहुत ही ऐसे लोग कामयाब हैं, परवेज़ इलाही जैसे हो गए, या ऐसे लोग जो अभी तक भी खान साहब के साथ हैं, वहाँ पर ही ऐसे लोगों की फहरिस्त बहुत ज़्यादा है जो कि कमज़र्फ़ हैं, जो कि कमीने हैं, जो कि भगोड़े हैं, जिनमें के एक नाम उस्मान बुज़दार का भी है। उस्मान बुज़दार का अगर आप माज़ी खंगालें तो कहीं दूर दूर से इस बंदे का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप इसका माज़ी देखें तो कहीं दूर दूर से कोई तमीज़, कोई अक्ल, कोई समझ बूझ के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब इमरान खान साहब ने इसको उठा के सियासत में पेश किया एक नमूने के तौर पर, तो इस नमूने पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए, बहुत ज़्यादा इसका मजाक उड़ाया गया। खान साहब को बहुत ज़्यादा बातें इसकी वजह से सुननी पड़ी। इसकी बहुत ही मज़ाहिया तरीन हरकतें थीं। एक डमी की तरह ये बस बैठा रहता था। कभी मैंने इसके मुंह से कोई रिमार्क्स नहीं सुने, ना ही असम्बली में, ना ही असम्बली के बाहर। मैंने आज तक ऐसा कोई बयान नहीं सुना कि जिसमें बुज़दार साहब खड़े होकर बोल रहे हों। और लोगों का ये कहना था ना तो इसको सियासत आती है, ना तो इसको बोलना आता है, ना बात करनी आती है, और अकल वगैरह से भी ये पैदल है। लेकिन उसके बावजूद भी खान साहब ने इसको सियासत में बिठाए रखा, जमाए रखा, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि बेचारे को वजारत दाखिला की सीट दे दी। और फिर इसने वजारत दाखिला की सीट का भी खूब तमाशा लगाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंदर के हाथ अदरक लग जाए तो वो जो उसका हशर करता है, बिल्कुल इसी तरह से इसने वजारत दाखिला की कुर्सी का किया। अब यहाँ तक तो इसने अपनी जो है क्या कहते हैं अय्याशियाँ, अपने जो है वो जिन चीज़ों की ये हसरत करता होगा कभी ज़िंदगी में, वो तमाम चीज़ें पूरी कर लीं। उसके बाद इसने जो है ये सियासत से एकदम से गायब हो गया, मंजर आम से गायब हो गया। खान साहब को बहुत ही तनकीद का सामना करना पड़ा, भाई ये किसको उठा के ले आए हैं, भाई ये क्या बंदा है। और ऐसे सूबे का इसको वजारत दाखिला दी गई कि जिसके बारे में सोच कर भी हंसी आती थी कि ये शख्स जो है इस सूबे का जो है वजारत दाखिला संभालेगा। अब जनाब जहाँ पर लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो खान साहब का अपना भी ये मानना है कि उन लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। ज़ाहिर है किसी को फैमिली थ्रेड्स हैं, किसी को और दूसरे मसले मसाइल हैं। जो भी पीटीआई को छोड़ा है किसी ना किसी मजबूरी के तहत छोड़ा है। खान साहब उससे नाराज़ नहीं हैं, बल्कि ख़ुद ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि आप मेरी पार्टी को या मुझे छोड़ दें। वहीं पर बुज़दार साहब, जिनको ना तो कोई थ्रेड मेरा ख्याल है दिया गया होगा, वो इतनी वैल्यू ही नहीं रखता कि उसको पकड़ के किसी ने थ्रेड दिया हो, उसको किसी ने कुछ कहा हो, ना ही वो गिरफ्तार हुआ। ये सब ना होने के बावजूद वो बेचारा आता है, आकर ले दे के कुछ भी नहीं करता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें कह देता है जी मैं सियासत हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। तो सियासत तो आपको पहले भी, आप सियासी थे ही नहीं, आप गैर सियासी भी नहीं थे और सियासी भी नहीं थे। आपको तो खान साहब ने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। अब जो है क्या कहते हैं ना तो इसने किसी किस्म के 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, ना ही कोई गिरफ्तार हुआ कारकुन तो इसने उसके बारे में बात की। अपनी जमात के बारे में ये कभी किसी वक्त कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आया, किसी वक्त ये खान के एहसानात को मानता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, जहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए, ये फौरी तौर पर आ गया और आकर इसने अपने बंद मुंह को, जो मुझे लगता था कभी भी नहीं खुलता होगा, उसको खोल कर ये ऐलान कर दिया कि मैं पीटीआई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। पीटीआई को नहीं छोड़ा, सियासत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे वैसे तरस आता है खान साहब पर कि इनकी पार्टी में लॉयल लोगों से ज़्यादा कमज़र्फ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे कमज़र्फ़ हैं, ऐसे ऐसे कमीने पीटीआई में पाए जाते हैं कि जिनकी मिसाल कहीं पर दुनिया में नहीं मिलती। और अब एक नई जमात बनने जा रही है, बताया ये जा रहा है कि एक नई जमात जो है वो सामने आएगी, और ये पीटीआई के जितने भी जो है भगोड़े हैं, जितने भी पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, ये तमाम लोग उस जमात में हमें नज़र आएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बुज़दार साहब, आपका वैसे भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं था, आपका वैसे भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आपको ये जो कुछ भी बनाया था खान साहब की हिमाकतों ने बनाया था। समझ में नहीं आता खान साहब किस सोच और किस नज़रिए के तहत लोगों को सीट देते हैं, लोगों को अपनी जमात में एंटर करते हैं। तो चलें, आपने अच्छा हुआ कि इज़्ज़त के साथ खुद ही सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दिया, क्योंकि हम या आवाम आपको सारी ज़िंदगी तो क्या मुस्तकबिल में कहीं पर भी आपको सियासत में नहीं देखना चाहते। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।